हे एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। कैसे हैं आप सब? और मैं रेडी हो चुकी हूँ। अभी 11:30 हो रहे हैं और आज अगेन मेरे दोनों बंदे छुट्टी पे हैं और सो मेरे को पहुँचना है, मुझे ही ओपन करना है और आज थोड़ा सा लेट हो गया। और रीज़न क्या है, जो एक बंदे आने वाले थे उनकी गाड़ी का कुछ इशू हो गया, सो कुछ इस वजह से। और मैं अपनी गाड़ी इसलिए नहीं लेके जा रही हूँ एक्चुअली, वहाँ पे अगर मेरी गाड़ी लग जाती तो क्लाइंट की लगने में प्रॉब्लम होती है और क्लाइंट की ज़्यादा ज़रूरी है और घर से बिल्कुल पास ही है, तो बस मैं उसी की वजह से मैं ऑटो कर लेती हूँ बिकॉज़ बिल्कुल 2 मिनट का रास्ता है। कैब भी टाइम लगा देती है इवन। और बस अभी मैं थोड़ी देर में ऑटो के लिए निकलूँगी, बस ऑटो आने वाला है। ये हम लोगों के यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। जब तक ऑटो आ रहा है तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को ये व्यू दिखा दूँ। और सीरियसली बहुत पीसफुल लगता है बर्ड्स को देखना और सुबह सुबह का टाइम। एंड जो मेरे व्लॉग्स रेगुलर देखते हैं उनको पता ही होगा हाउ ऑब्सेस्ड आई एम विथ सनराइज एंड मॉर्निंग, एंड आई एम एन अर्ली राइजर। आई थिंक मेरा ऑटो आ गया है। यस, सो ऑलमोस्ट 5-10 मिनट्स वेट करने के बाद मेरे को ऑटो मिला। और ऑटो मिला इन द सेंस ऑटो आ गया मेरा, बिकॉज़ मैं उबर के थ्रू ही बुक कर रही हूँ। और ये 2 मार्क्स आपको जो दिख रहे हैं ये मेरी ही गलती है। मैंने ड्राई क्लीन शर्ट निकाला एंड इसकी स्टोरी कुछ ऐसी रही कि मैं अब आपको क्या ही बताऊँ, पूरा शर्ट ख़राब हो चुका है। वैसे कोई गेस कर सकता है कि क्या हो सकता है अगर इसमें से कोई बताएगा तो मैं उनको एक ट्रीट देने वाली हूँ, बट मुझे पता है कि इसको कोई गेस नहीं कर पाएगा। एनीवेज, जो ये ऑटो राइड है ना, ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट राइड है। और बस इसमें मुझे हेयर प्रॉब्लम ये होती है कि जब मेरे बार बार बाल उड़ते हैं और मुझे परेशान करते हैं ना, तो सीरियसली। एनीवेज, आपको स्टोरी मैं बताने वाली हूँ आगे। और मैं पहुँच गई हूँ अपना शोरूम ओपन करने के लिए। जैसे ही मैं अपना ओपन कर रही थी उतने जो हम लोगों के स्टाफ के लोग हैं, उसमें से एक जन आया, बाकी तो 2 छुट्टी पे हैं। एंड सीरियसली स्टाफ से मैं इतना ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ। मैं इनको इतना अच्छे से रखती हूँ, उसके बाद भी लिटरली मैं आपको बता नहीं सकती इन लोगों ने मेरी नाक में कितना दम किया हुआ है। लिटरली। एंड इसका जो शटर है वो थोड़ा सा टाइट है, तो इसको पूरे फोर्स से ऊपर करना होता है। सो गाइज़, मेरी पूजा हो चुकी है और मैं आते ही थोड़े से भजन लगाती हूँ। और सारे साफ़ सफाई भी हो गई है, क्लीनिंग वगैरह, सारा डस्टिंग वगैरह हो गया है। बस थोड़ा सा आज लेट हो गया था, पर दैट्स फाइन। कभी कभार कुछ अनअवॉइडेबल चीज़ों की वजह से हो जाता है। दो मेरा ये बिल्कुल टाइमली ओपन होता है। और क्या बोल रही थी, ये पता नहीं मेरे मार्क्स कब जाएंगे। एक्चुअली हुआ क्या, दुबई से कुछ इत्र आए थे एंड आई एम फॉन्ड ऑफ परफ्यूम्स, इत्र, फ्रेगरेंसेस। सो मैंने वो लगा के मैंने यहाँ पे लगा लिया उनको। एंड वंशी ने बोला ये तेरे काई के मार्क्स हैं। एंड ये ड्राई क्लीन शर्ट था और अब मुझे पता भी नहीं है मार्क्स जाएंगे या नहीं जाएंगे। आप लोगों को दिख रहे होंगे बिल्कुल सी। और ये कितने ज़्यादा गंदे लग रहे हैं। अब मुझे पता नहीं था कि ये ऐसे, वो तो वंशी ने देख लिया। सो ऐसी भी चीज़ें होती रहती हैं। एंड यस, आज का दिन करते हैं स्टार्ट with so much positivity, positive thoughts and the planning कि आज क्या कैसे रहेंगी चीज़ें। और ये भी मेरी आधी से बस अब थोड़ी सी बची है। सो गाइस, अभी मैं क्लाइंट अटेंड कर रही हूँ। वो ट्राई कर रहे हैं, ट्राई करने गए हैं। उनको कुछ चीज़ें समझ में आई है जो मैंने पीसेस अलग निकाल दिया। पीसेस देखिए आप, आइए। इसी पीसेस बहुत प्यारे हैं। और अभी वेडिंग सीजन है। दिस वेडिंग सीजन चूज अस फॉर द बेस्ट एक्सपीरियंस। ये वाला भी ट्राई करना है उनको। ये आपकी स्टाइल को ना थोड़ा एनहांस कर, आराम से बैक थोड़ा हाँ। आप देखेंगे। थैंक यू। कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कभी भी आना चाहें। ग्रीन वाले सूट के, हाँ ये
अरे वो सरिता जी से पूछो ना वो चेयर का। सो गाइस, एक क्लाइंट आते हैं और सारी चीज़ें आपको उनको बहुत तरीके से, डेडिकेशन से और पूरा एक्सप्लेन करते हुए बताना होता है। फैब्रिक्स बताने होते हैं, कपड़ा कितना ब्रीदेबल है वो बताना होता है, कितना लेटेस्ट ट्रेंड में है और क्या चल रहा है, हम दूसरों से कैसे डिफरेंस हैं, ये फैब्रिक आपको कहाँ मिलेगा या कहाँ नहीं। और बहुत सारे फैब्रिक्स ऐसे भी हैं कि जो मैं अभी भी धीरे धीरे सीख रही हूँ और ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम होती है तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कितना सीख सकती हूँ, और जितना ज़्यादा मुझे नॉलेज होगा उतना ही तरीके से अच्छे से मैं क्लाइंट को बता सकती हूँ। और आप ये देखिए, मुझे कोई काम ऐसा नहीं लगता कि किसी के लिए अगर कोई है, अब इतने सारे फैले हुए हैं तो मैं भी करवा रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी 2 स्टाफ छुट्टी पे हैं। सो और होना भी नहीं चाहिए। और पीसेस जो आपने ये ग्रीन वाला पीस और ये ऑरेंज वाला, इनके तो अभी शूट्स ही नहीं हुए हैं। सो आप लोग यहाँ पर आके चेक कीजिए, उसके लिए आपको ऑफ़लाइन एक बार विज़िट करना पड़ेगा। और बिकॉज़ ऑनलाइन भी वैसे तो आप सारी चीज़ें देख सकते हैं और मेरे ऑनलाइन और ऑफ़लाइन में कहीं भी कोई भी डिफ़रेंस नहीं होगा। लोग कई बार बोलते हैं कि हमारे ऑफ़लाइन और ऑनलाइन में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है बिकॉज़ लाइट्स वगैरह की वजह से शूट में, बट ऐसा नहीं है। आप अगर एक्सट्रीम एडिटिंग करेंगे तभी डिफरेंस आता है। मैं एडिटिंग नहीं करती, एक नॉर्मल एडिटिंग होती है जिसमें कपड़े का कलर चेंज नहीं होना चाहिए। और ये भी पीसेस बहुत प्यारे हैं जो आप मेरे हैंड में देख रहे हैं। इसमें 4 पीस वाला भी एक सेट है जो कि बहुत ज़्यादा प्यारा है। और ऐसे ही करते करते कई बार हमें हाफ एन आवर भी हो जाता है। और जैसे ही ये सारे फ़ोल्ड होते हैं या जैसे ही ये सारे पीसेस जो हैंगर में लगाने हैं या जो फ़ोल्ड करके रखने होते हैं, वैसे ही दोबारा क्लाइंट आते हैं और दोबारा से ये फैलाना करना हो जाता है। बट ऑब्वियसली इट्स पार्ट ऑफ आवर जॉब, इट्स पार्ट ऑफ आवर वर्क। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज़ कोई भी क्लाइंट चाहे वो एक लेना चाहे, चाहे वो नहीं लेना चाहे, लेकिन डेफ़िनेटली वो सैटिस्फाई होने चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि उन्होंने सब कुछ एक्सप्लोर कर लिया। और मेरे पास जो क्लाइंट आते हैं वो बिना ले कुछ भी नहीं जाते हैं। बहुत ही कोई ऐसा कोई रैंडम क्लाइंट अगर आया है कि वो सिर्फ एक्सप्लोर करने आया, मैं उनको भी बहुत अच्छे से दिखाती हूँ। और अभी सारी चीज़ें मैं ही करती हूँ। एक मुझे सेटिस्फेक्शन होता है कि मैंने हर चीज़ करी और मैंने अपना 100 नहीं, 200 नहीं, 500 नहीं, 1000% दिया है और मुझे अच्छा लगता है। क्या कह रहा है? ये उसकी है जो आपने पीछे लगाया है ना। हाँ, आप हैंगर भी डाल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना, पीछे के वाला। हाँ, बस आप हैंगर वाले ही। तो जैसे ही हमने सब कुछ फ़ोल्ड वगैरह करके रखा, 2 क्लाइंट और आए और उसके बाद मुझे शूट करना था। वंशी ने जो पहना हुआ है वो कानिट्स का ही है तो उसका शूट होना था, तो मैं अपना सेटअप लगा रही थी। ऐसा लग रहा है चांद आ गया इसमें। चांद वाला अच्छा है। लाओ आओ वंशी। रेडी? दुपट्टा हटाओ, एक बार दुपट्टा पीछे की तरफ कर दो। हाँ, मैं पहले हाँ ऐसे। हाँ पहले पीछे। उससे भी कांट टाइम ट्रैवल यार। मैं तो अभी कौन इसका चक्कर लगा के आया।
वही कैंटीन की मस्ती, ग्रुप वर्क, सीक्रेट पार्टीज, सब याद आ गया बॉस। थैंक्स टू माय टाइम मशीन। आई मीन स्पॉटिफाई रिपीट रिवाइंड प्लेलिस्ट। तो हम साथ के साथ शॉर्ट्स भी चेक करते जा रहे थे और मैं वंशी को भी दिखा रही थी कि अगर उनको कोई शॉर्ट पसंद नहीं आया या समझ में नहीं आया तो अपन दूसरा ले लेंगे या उसको स्किप कर देंगे। सो येस, इसी तरीके से शूट भी मैं ही कर रही हूँ अब इसकी थोड़ी देर में। पूरे शॉर्ट्स वगैरह लेके एडिटिंग वगैरह भी मैं ही करूँगी और यू नो सो येस, वन गो में इनिशियल स्टेज पे आपको ये सब करना चाहिए और इसलिए भी करना चाहिए क्योंकि आप सीखते बहुत हैं। अपने बिज़नेस को आप जितना कोर से जानेंगे, जितना उसके बारे में आपको पता होगा, जितना उसको आपने किस तरीके से नर्चर किया है स्टार्टिंग से, किस तरीके से बेबी की जैसे यू नो केयर होती है, तो ये सारी चीज़ें जब आप कहीं स्पीच देने जाएंगे, जब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, तब बहुत मज़ा आता है जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं कि आपने चीज़ों में अपने आप को कितना कंट्रीब्यूट यू नो किया या अपने आप को झोंक दिया। और मुझे मज़ा आता है वैसे ही काम करने में क्योंकि मेरा ब्रांड, मेरी जगह और ये सारी मेरी चीज़ें मेरे बिल्कुल वेन्स में है, ब्लड में, और होनी भी चाहिए, तभी आप उसको आगे एक सक्सेसफुल ब्रांड बना पाते हैं। तो कभी ये सोचने का नहीं ये काम तो मेरा नहीं है या वो नहीं आया तो काम रुक गया, आपका काम नहीं रुकना चाहिए, बस चलते जाइए, रास्ते अपने आप खुलते जाएंगे। टफ़ होता है इनिशियली, लेकिन अगर आप गिव अप नहीं कर रहे हैं, चाहे जो भी हो जाए, तो लिटरली चीज़ों जो डिफ़िकल्ट टाइम है, डिफ़िकल्ट चीज़ें, उनको आपके सामने गिव अप करना होता है और आप एक बेहतरीन से बेहतरीन और बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर बनते हैं। वो जो रिंग लाइट जहाँ नजर आ रही है वो कट जाएगा और ये सेम हाँ हाँ आप आराम से देखिए, मैं देख लीजिए। हाँ हाँ जैसे ये वाला भी ओके ओके, हाँ इसमें तो काफ़ी अच्छा भी लगेगा। पिंक है ना, ये सबकी पॉपुलेशन आप लोगों के फेयर है, पिंक बहुत अच्छा लगता है। आप अभी हाँ अब फैब्रिक भी आप देखो लाइट में और सॉफ्ट है और सबसे इसका बेस्ट पार्ट है इसमें सर्वट वगैरह नहीं है ना, फ्लावर पे आप देखो अभी वही है क्या। सो गाइज क्लाइंट थे, उन्होंने ग्रीन कलर का बांधनी जो मैंने दिखाया वो उन्हें बहुत पसंद आया और वो मैंने उनको दिया, उनके साइज़ में भी वो अच्छे से परफेक्ट आ रहा था और वो काफ़ी खुश होके, दो वो ब्लू कलर क्योंकि उनका कुछ थीम था किसी पार्टी का ब्लू कलर का, वो ब्लू कुछ लेने आए थे और जो मेरे पास ब्लू थे वो उन्हें समझ में आ रहे थे बट आउट ऑफ बजट जा रहे थे उनके अकॉर्डिंग और सो वो लोग जयपुर से नहीं थे तो उन्होंने बोला कि लेकिन हमें ये पसंद आ रहा है बिकॉज जयपुर का फेमस है, तो उन्होंने ग्रीन बांधनी लिया और मैं उनका बिल कर रही हूँ बिकॉज वो लेट हो रहे थे। मैंने कहा मैं आपको मोबाइल पे सेंड कर दूँगी बिकॉज एक होता है ना पेपर सेव करना चाहिए, प्लास्टिक, लेकिन प्लास्टिक का आप लोगों को पता है कुछ क्लाइंट्स मांगते हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मैंने क्योंकि पेपर बैग्स तो हैं ही, लेकिन मैंने पैकिंग के लिए कुछ एक अलग से वो चलाए थे, वो क्लाइंट को समझ में नहीं आया एज अ फीडबैक, जैसा कि फीडबैक मुझे मिला। सो जो प्लास्टिक मेरे पास आता है मैं उसको ऐसे थ्रो नहीं करती, मैं रिसाइकिल के लिए भेज देती हूँ कुछ NGOs में। सो येस, अब मैं जल्दी से बिलिंग करती हूँ और ये देखिए क्योंकि मेरे पास आज भी लोग नहीं हैं, ये सारा फैला हुआ है, इधर भी फैला हुआ है। सो दिखाने के लिए कई बार एक दिखाने के लिए बहुत सारे खोलने पड़ते हैं, आधे तो मैंने पैक करके रख भी दिए। सो येस, कहता है मेरा क्या मैं बताऊं, तुम ये समझो कि शायद मैं पागल हूँ। दिल क्या कहता है मेरा क्या मैं बताऊं, तुम ये समझो कि शायद मैं पागल हूँ।
सो जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं काम कोई भी पेंडिंग नहीं छोड़ती हूँ। अब जैसे अभी लोग जा ही चुके हैं, जो एक बंदे थे वो भी चले गए थे 6 बजे कि उनको जल्दी जाना था। मैंने आपको बताया कि स्टाफ ने नाक में दम किया हुआ है एंड क्योंकि मैंने उनको थोड़ी सी फ्रीडम देनी चाहिए थी अपने एक्सपीरियंस को लेके कि ठीक है यार, जॉब कोई करे तो ऐसा नहीं है कि भैया बहुत ज़्यादा टफ़ है एंड ऑल, थोड़ा फ्री होके करे। लेकिन इन लोगों को समझ में नहीं आता, इनको जैसे खींच के रखना चाहिए ना वैसे ही है। तो अब मैं थोड़ा दूसरे तरीके से, एक बार ये लोग सब आ जाएं, मैं इनको दूसरे तरीके से टैकल करने वाली हूँ। मैंने कल तक का भी वेट मैं किसी का नहीं करती। अगर फैला हुआ होता है तो मैं खुद सारा कर देती हूँ। तो इतनी देर में मैंने सब कुछ समेटा, सबको लगाया, जो एलीट कलेक्शन है वो उधर की साइड लगाया। टैग्स वगैरह जो पैक करने वाले थे मैंने उनको फटाफट से पैक किया। जो ऊपर हैंग करने वाले थे, और कई बार मेरे हाथ नहीं आते, थोड़े से ऊँचे हैं, तो मैं वहाँ पर पफ़ी रखा हुआ है मैंने। इवन क्लाइंट के साथ में, क्लाइंट को भी मैं ऐसे ही दिखाती हूँ। ये मेरे कोट सेट्स हैं जो मेरे बेस्ट सेलर्स हैं, और इसमें कुछ एक ही साइज़ बचे हैं अभी, बाकी सारे आउट ऑफ स्टॉक हो चुके हैं। ये जो टैग्स वगैरह है सब मैं अंदर रख रही हूँ, ये पैक करने वाले हैं। एंड ये सब काम करते करते मैं थोड़ा सा जब फ्री होती हूँ तो मैं अपना सोशल मीडिया का काम करती हूँ। और आपको पता है मुझे बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है, तो मैं बुक्स वगैरह पढ़ लेती हूँ अगर मेरे पास टाइम बचता है तो। और इसी तरीके से फोल्डिंग करते करते सब कुछ समेटना करने में कब टाइम पास हो जाता है, पता ही नहीं लगता कि कब 10 हो गए, 10:30 हो गए, 11 हो गए, लिटरली नहीं पता लगता। मस्त अपना काम करते करते मैं अच्छे सॉन्ग्स लगा लेती हूँ, सॉन्ग्स चलते रहते हैं। बीच में कोई क्लाइंट आता है मैं उनको भी अटेंड कर लेती हूँ। और बिकॉज़ मेरे को ये काम करने में बड़ा मज़ा आता है, लिटरली इतना एंजॉय तो ना मैंने कॉर्पोरेट में। और जो लोग मेरा अगर ये व्लॉग नया देख रहे हैं तो उनको मैं बता दूँ, मैं ऑलमोस्ट 9-10 ईयर्स कॉर्पोरेट में रह चुकी हूँ। 14 ईयर्स मैंने अपना जॉब किया है, 9-10 ईयर्स मेरा कॉर्पोरेट में रहा है। और उससे पहले के जो 3-4 साल हैं वो मैंने नॉर्मली भी कभी इधर कुछ ऑफिस में मैंने इनफैक्ट एविएशन इंडस्ट्री में भी काम किया है। मैंने एज अ काउंसलर भी काम किया है, मैंने एज अ टीचर भी काम किया है, मैंने एज अ ट्यूटर भी काम किया है। क्योंकि इनिशियली जब आपको चीज़ें थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती हैं तो आपको जो भी अर्निंग सोर्स मिलता है, और उस टाइम हम लोगों की फैमिली में थोड़े से फाइनेंशियल डाउनफॉल थे उस टाइम। फिर मैं एल्डर हूँ, सो घर में सबसे बड़े और स्पेशली बेटियों को लगता है कि हम सारा चीज़ें करेंगे एंड ऑल। सो बस 2009 से आई हैव बीन वर्किंग एंड आई एम लविंग व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। ये सारे पिक्चर्स निकल चुके हैं, इनके अभी तक शूट भी नहीं हुए हैं। सिर्फ ये लास्ट पीस बचा है, तो इसको तो मैं लगा दूँगी डिस्प्ले में और फिर रख देती हूँ ऊपर।
मेरे पैर गंदे हो गए हैं तो मैं ऐसे यहाँ रख देती हूँ, कल जब साफ आएगा तो उसे रखवा दूँगी। तो ये सब सारी चीज़ें करते हुए मुझे 9:30 हो गए थे। फिर मैंने अपनी बुक निकाली, मेरा कुछ चैप्टर्स बचे थे, अभी मैं स्टार्ट करने वाली हूँ द भूत बंगला। फिर 10 o'clock अराउंड मैंने मंगल कर दिया, वंशी भी जिम से आ गई थी, फिर मैं वंशी और मैं निकल गए। एंड येस, सो आज का दिन काफ़ी अच्छा रहा शोरूम पर। अब घर की सुध लेते हुए अब आपको मैं घर पे बताती हूँ कि लड़कियों की लाइफ इजी नहीं होती। मैं 10:30 पहुँची, मैंने 10:30 खाना बनाना स्टार्ट किया, फटाफट से चॉपिंग करी। कुछ गार्लिक तो पता नहीं प्रॉपरली छिले भी थे, नहीं हुए थे पील, और जल्दी से मैंने आलू गोभी सब्ज़ी बनाई। एंड लिटरली फिर मैंने जैसे ही मैं इनको हाई फ्लेम पे फ्राई कर रही थी, फिर मैंने एंड आई थिंक मैंने 10 o'clock लगी थी, बिकॉज़ घर से बिल्कुल ये सी अभी 10:20 हुए हैं और मैं 10 o'clock लगी, बिकॉज़ घर से शोरूम बहुत पास है, तो मुझे मेरा टाइम सेव हो जाता है, ट्रैवलिंग टाइम। और अब बस मैं चपाती बनाना शुरू कर रही हूँ, तो जल्दी से खाना रेडी होने के बाद मैं सबको सर्व करूँगी। और फटाफट से मैंने चपाती बनाई, और मफ़िन की कुछ डॉग से लड़ाई हो गई थी, तो मफ़िन को थोड़ा सा लग गया है, मैंने पहले व्लॉग्स में भी बताया था। तो उसकी ड्रेसिंग डेली सुबह शाम होती है, तो वो मेरे पास बैठ जाता है क्योंकि उसको लगता है कि शायद मैं उसको पूरा प्रोटेक्ट करके रखूँगी, और डैडी उसकी पूरी ड्रेसिंग वगैरह करते रहते हैं। और अभी मैंने अपना सोशल मीडिया का काम स्टार्ट भी नहीं किया है, इट्स ऑलरेडी 12:30। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड जॉइनिंग। एंड गर्ल्स का लाइफ इज़ नॉट ईजी एट ऑल, और अगर उसमें से जो लोग एंटरप्रेन्योर हैं तो मुझसे रिलेट कर पाएंगे कि लड़कियों को बाय डिफ़ॉल्ट सब कुछ देखना होता है, सिर्फ शोरूम नहीं। शोरूम वो आपका चॉइस है, लेकिन घर की जो जिम्मेदारियाँ वो तो आपको करनी ही पड़ेंगी। इतना अभी एक्चुअली मम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो भी इतना सपोर्ट या कोऑपरेट नहीं कर पाती हैं, क्योंकि उनको भी अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम है। और हमारे जो हेल्पर्स हैं वो बिहार गए वोट देने के लिए, तो वो उनका जाने का पता होता, आने का नहीं पता होता। और मफ़िन क्यूटली किस तरीके से मेरे पास बैठा हुआ है लिटरली। एनीवेज, डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक माई व्लॉग्स। और अगर आप लोग कुछ भी चेंज चाहें तो वो भी आप लोग बता सकते हैं। ये भी जल्दी ठीक हो रहा है, तो मफ़िन के लिए भी आप जल्दी से विशेस दे दीजिएगा, सो दैट ये जल्दी से रिकवर हो जाए, एंड फिर मैं इसके मस्ती के व्लॉग्स अपलोड करूँ। सो एनीवेज, बाय, टेक केयर ऑल। आज इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।